जय हिंद। आज नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। मैंने फर्दर और क्वेश्चंस लाए हैं। डिफिकल्टी लेवल इसमें भी अप डाउन हो रही है, बीच में क्वेश्चन मुश्किल भी हैं, बीच में इजी है। ठीक है, जो क्लास को कर रहे हैं उनसे मेरी रिकमेंडेशन है कि प्लीज इसको रिवाइज किया करो। जिस लेवल के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये फर्स्ट गो में करने वाले क्वेश्चन नहीं है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि मैं क्वेश्चन देखूंगा, बीच में ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप देखेंगे मैं 100% बता सकता हूँ कि वो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को रिवाइज करिए ताकि विजन बड़ा हो। विजन बड़ा होगा तो ही क्वेश्चन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे भाई। और आपको 20 क्वेश्चनों में जब मैं आएगा तो बताऊंगा किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ट्रांसफॉर्म सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r ऑन द कॉर्ड ऑफ लेंथ। ये तो इजी है। आपको कॉर्ड दी हुई है, लेंथ दी है कॉर्ड की √3r। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर की लेंथ पूछी हुई है ऑफ रेडियस r दिया हुआ है। तो अगर ये √3r है तो ये आधा होगा, √3r/2 है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। ये आधा हो गया, ये निकालना है आपको a। सो r² माइनस पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये बेस है। r² माइनस √3/2 r का होल स्क्वायर इक्वल टू a², राइट। So r² minus 3/4 r² is equal to a²। ये आ जाएगा 1/4 r²। a² मेरे को शॉर्टकट आते हैं, this is 4r² minus 3r²। स्टेप बचाने सीखने पड़ेंगे हमें, ठीक है। और दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा और ये r आ जाएगा, तो 1/2r आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। so 1/2r हो गया r/2। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। रब कर दूं? जी सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। बिल्कुल होता है, ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री बनाते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। Angle subtended by arc at the center is double the angle subtended by it and any point on the remaining part of the circle। वही alternate segment वाला क्वेश्चन हो गया। ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं जी, दोनों स्टेटमेंट हैं ठीक है, बट कोई रिलेशन नहीं है। वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, वो आर्क की बात कर रहा है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट बट नाइदर वन कंक्लूड्स सेकंड, नाइदर टू कंक्लूड्स फर्स्ट। स्टेटमेंट दोनों राइट हैं, समझ आ रहा है आपको? स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, नाइदर स्टेटमेंट वन कंक्लूड्स सेकंड। ये वाला आएगा आंसर, राइट। दोनों स्टेटमेंट हैं ठीक है, बट आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ जी, हाँ ये एरो इंप्लाइज का सिंबल है, ये बोथ इंप्लाइज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओके। वो बोलता है इन द फिगर गिवन अबव O is the center of the circle, OA is 3, ये भी 3 है तो ये भी 3 है। AC भी 3 दिया, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल हो गया, ये 60 मिल गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। आपको ABC एंगल पूछा हुआ है, ABC BA ABC, तो इसका आधा होगा 30 डिग्री। पढ़ा है हमने जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इजी था। AC is the diameter of circumcircle of a cyclic quadrilateral ABCD। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AC उसका डायमीटर है, ठीक है। तो A और C पहले ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरा B आ गया और ये मैंने कहीं पर D ले लिया, ठीक है। BDC ये आपको दिया हुआ है, B D और C, यहाँ को कितना दिया है 42, राइट, ये दिया हुआ है। और आपको पूछा हुआ है, आपने क्या बताना है, ACB निकालना है, ACB निकालना है, ये एंगल निकालना है, ABC 90, ठीक है। ABC 90 हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल, ये 90 हो गया। ये 42 है तो ये भी 42 होगा। ये आर्क दो एंगल बना रही है, दिख रहा है, ये वाली आर्क, दिस इज मेकिंग दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये भी 42 होगा। अब ये 42 ये 90 मिल गया तो ये बता सकते हैं कितना होगा, 48 90 बनाना है। गॉट इट? दिखा सबको? चलिए रब कर दो। तो नेक्स्ट वन,
Find the number of circles which pass through 3 given points not in a straight line. 3 पॉइंट से कितने सर्कल गुजरते हैं? यहाँ देखिए there is only one and one circle which passes through 3 non-collinear points. जो एक लाइन पे नहीं होते उनको non-collinear बोलते हैं. Means there is only one and one circle which passes through 3 non-collinear points. यहाँ आएगा इसका आंसर आएगा 1. एक ही होता है, right? लाइन रिपीट करना. There is only one and one circle which passes through 3 non-collinear points. वीडियो रिवाइज करेंगे तो उसमें आपको ये मिल ही जाए. प्लीज रिवाइज किया करो भाई. नेक्स्ट सेम स्टेटमेंट आ गया. वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल 3 पॉइंट हो गए. 3 पॉइंटों में से कितने सर्कल गुजरते हैं? सेम क्वेश्चन, जस्ट अ स्टेटमेंट इज डिफरेंट. देयर इज ओनली वन सर्कल व्हिच passes through 3 non-collinear points. A statement based question. Let P be a point on a straight line L. Let Q, R and S be points on the same plane containing the line L such that ये एक लाइन है L, इस पे P पॉइंट है और Q, R और S तीनों परपेंडिकुलर बना रहे हैं. P, Q भी परपेंडिकुलर है. अब एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर तभी बन सकता है जब तीनों पॉइंट लाइन में हो. तभी P और ये P है, तभी QP भी परपेंडिकुलर होगा, PR भी परपेंडिकुलर होगा और PS भी परपेंडिकुलर होगा. क्योंकि टेढ़ा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता ना, ये इसी लाइन पर आएंगे. ठीक है, ठीक है. इसका मतलब तीनों पॉइंट किस में आ गए? लाइन पे. लाइन का मतलब हो गया वो कोलिनियर हो गए. और जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो वो कभी भी किसी ट्रायंगल को नहीं बनाएंगे. देयर एग्जिस्ट नो ट्रायंगल विद वर्टिसेस Q, R and S. Q और R, S, इवन P को लेके भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा. इसका ये स्टेटमेंट ठीक. पॉइंट समझ आ रही? लैंग्वेज बहुत बढ़िया है. If C is a circle passing through 3 distinct points D, E and F such that a tangent at D to the circle C is parallel to EF. Okay. ये tangent है at the point D. ठीक है जी. तो सर्कल C is parallel to EF. तो मैं ये EF ले लेता हूँ. F. ठीक है, तो ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है. Then DEF is a isosceles triangle. DEF isosceles है या नहीं है? आपको बोला हुआ है DEF is a isosceles triangle. हो जाएगा. कैसे? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल. उससे क्या होगा? ये साइड इसके बराबर हो जाएगी. साइड के तो बराबरी हो ही नहीं सकती. DE और वो जो टेंजेंट का नाम कोई है पॉइंट ही नहीं होता. देखिए समझना बहुत जरूरी है. ये पॉइंट एंगल इसके बराबर है. एंगल मेड बाय कॉर्ड विद द टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट. याद है? रूल करवाया था मैंने आपको. करवाया था नहीं करवाया था? और ये इसके पैरेलल भी है तो ये एंगल इसके बराबर भी होगा. अल्टरनेट एंगल्स. सो 1 इक्वल टू 2 and 1 is equal to 3 alternate angles. 1 2 के बराबर क्यों है? Angle made by chord with the tangent at the point of contact is equal to the angle made by it in the alternate segment. सामने वाली segment. करवाया था मैंने ये? जोर से बोलो. Okay. So ये इसके बराबर हो गया. 1 3 2 के बराबर हो गया. और 1 3 के क्योंकि ये पैरेलल लाइंस दी हुई हैं. So 2 और 3 आपस में बराबर हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. ये भी स्टेटमेंट ठीक है, पर कंसेप्ट बहुत बढ़िया था इसके लिए. अब देखिए जिसने बहुत प्रैक्टिस की होगी उसका विजन अच्छा होगा. ज्योमेट्री के क्वेश्चन एसएससी के उसको दूर से दिख जाएंगे. बट अगर विजन कमजोर होगा तो उसको पेपर पे इतना प्रेशर होता है कि आते हुए क्वेश्चन भी नहीं दिखते, फिर ये दिखेंगे नहीं. पॉइंट समझ आ गया? सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट. बोथ आर राइट. पॉइंट समझ आ गया नहीं आपको? रब कर दूं? Two circles touch each other internally and the radius are 4 cm and 6 cm. दो सर्कल है, इसका रेडियस 6 है बड़े वाले का.
तो छोटे वाले का अगर रेडियस 4 है तो उसका डायमीटर 8 होगा, यानी अगर वो यहाँ टच कर रहा है तो वो इसके 6 से आगे जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट समझ आया नहीं यहाँ? इसका रेडियस ये मैंने ओ लिया है और बिगर सर्कल, और ये छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल का रेडियस यहाँ कहीं पर होगा, ओ ऑफ स्मॉलर सर्कल। पॉइंट समझ आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। यही पता करना जरूरी है समझाने में। बड़े वाला सर्कल मैंने पहले ड्रा किया, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 6। दिस वेरी शार्प क्वेश्चन, मुझे गलती लग गई थी पढ़ते हुए। ठीक है, बड़े सर्कल का रेडियस है 6, छोटे सर्कल का रेडियस है 4। छोटा इसके अंदर है और उसको एक जगह पे टच कर रहा है, कंसेंट्रिक नहीं है, सेंटर सेम नहीं है। समझ आ गया आपको? अब वो यहाँ टच कर रहा है, बड़े का अगर 6 है, ये बिगर का सेंटर आ गया, तो छोटे का जो पूरा साइज होगा वो डायमीटर लेगा 8, ये 8 होगा। समझ आ गया? यानी ये पूरी लेंथ जो है यहां से यहां तक, ये कितनी होगी? ये कितनी होगी? ये लो, ब्लू मार्क करना है। ठीक है, चलो कोई बात। ये आ गया आपका यहां तक 6, ठीक, ये पूरा 8, और यहां तक कितना हो गया? 4। ये बड़ा समझने वाला पॉइंट। ठीक है, उसने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इस सर्कल के बाहर, बड़े सर्कल के अंदर जो डाली जा सकती है वो इसका टेंजेंट होगा, क्योंकि इससे आगे जहां भी जितना भी आगे जाएंगे वो छोटा होता जाएगा। कितना हिडन क्वेश्चन है देखो। सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विल बी टेंजेंट टू द स्मॉलेस्ट सर्कल। पॉइंट समझ आया? यही तो सीखना है ही एक ऑप्शन है इसके अंदर, यही तो हिडन है, इसीलिए तो मैंने कहा ये शानदार क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है, कई क्वेश्चन आपको चैलेंज करते हैं, हर बॉलर एक जैसा नहीं होता है। समझ गए? अब उसने पूछा हुआ है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड निकाल के दो, इसकी लेंथ निकालनी है हमें, ये ए बी निकाल के देना है। सपोज दिस इज सी। अब ये पूरा 8 था, यहां तक 6 है, तो ये कितना रह गया? 2। ये बड़े वाले का रेडियस है, वो कितना दिया हुआ है? 6। ये मेरा x निकल जाएगा, सारा समझने वाला। ये हो गया 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का रूट, x आ गया 36 माइनस 4 32, उसका रूट डालेंगे वो होता है 16 टू द 32, 4 रूट 2। ओरल कैलकुलेशंस पे एम्फसाइज करो। तो ये अगर 4 रूट 2 है तो पूरा कितना होगा? 8 रूट 2 होगा। ये वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर डायग्राम पे प्रैक्टिस नहीं है तो ये नहीं मिलेगा। गॉट इट? समझ आ रही है आपको? रब करें इसको। ठीक, the distance between the center of two circles having radii 4.5 and 3.5 centimeter is 10 centimeter। ये भी क्वेश्चन मजेदार है। दोनों क्वेश्चन जो है ना, मैं जब रिव्यू कर रहा था शीट को कि करवाने हैं क्वेश्चन, तो इसमें इन दोनों क्वेश्चनों में मैं स्टक हो गया था। इस पे भी थोड़ा मुझे 1 से 2 मिनट लग गए, इस पे मुझे 1 से 2 मिनट लग गए, क्योंकि मेरे माइंड फ्रेम बेसिक कैलकुलेशंस नहीं पकड़ रहा था। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब है हाँ बेसिक पे ही काम कर रहे थे और ये बेसिक से सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मुझे कोई और कंसेप्ट सोचना पड़ा और मिल गया कंसेप्ट। देखिए क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, 2 सर्कल है जिनके बीच का डिस्टेंस देखो, एक का 4.5 है, एक का 3.5 है। इसका मतलब दोनों सेंटर टच नहीं कर रहे क्योंकि डिस्टेंस 10 है। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 दिया होता, 4.5 और 3.5 8 होता, तो ये टच कर रहे होते। इसका मतलब बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, उसने बोला है
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है जो इधर से जाएगी टच करते हुए और यहां से जाएगी। ये आपको ये निकाल के बनाना है, ए बी, ये ओ है, ये ओ डैश है, आपको ये दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ अगर ज्वाइन कर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये 4.5, ये 3.5 दिया, बस और कुछ नहीं दिया। सिमिलरिटी मैंने ट्राई की थी, उससे खुलता नहीं है, लंबा हो रहा है। अगर मैं इसको सिमिलर प्रूव कर लूँ, ये 90-90 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सिमिलरिटी आ गई। मैंने भी सिमिलरिटी ही ट्राई की थी पहले, तो आपको रेशो मिल जाएगा, इसका 4.5, इसका 3.5, इसका 3.5। अगर आप इसका x लेंगे तो ये वाला यहां तक x हो जाएगा, तो ये 10 - x आएगा, उससे x की वैल्यू निकल जाती है। बट x की वैल्यू से मैं ये कैसे निकालूंगा? सपोज दिस इज l, al और lb कैसे निकालूंगा? और मुझे तो ab निकालना है, किसी से भी नहीं निकलेगा। अगर मैं al भी निकाल लेता हूं तो मेरा al स्क्वायर में आ जाएगा, मैं पाइथागोरस लगा लेता हूं, यहाँ lb स्क्वायर आ जाएगा। बट मैं al प्लस lb स्क्वायर कैसे निकालूंगा? वो तो निकलेगा नहीं, क्योंकि al स्क्वायर और lb स्क्वायर निकाल के ये डेसिमल्स में आता है। फिर और आगे क्वेश्चन डेसिमल्स में आएगा, क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आप देखिए क्या आता है। 5 9 45, 5 7 35, ये आ गया 90 माइनस 9x इक्वल टू 7x, ये आ गया 90 इज इक्वल टू 16x, x आ गया 90/16, यार 45/8, ये आ गया आपका 45/8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 - 45/8, वो हो गया 80 - 45, दैट इज 35/8। अब ये आ गया आपका 35/8। अब इसमें पाइथागोरस भी लगाओगे तो ये निकलेगा lb और al, वो भी पॉइंट्स में निकलेगा, फ्रैक्शन में स्क्वायर रूट निकालने पड़ेंगे, उसके बाद उसको सिंपलीफाई करोगे वो और स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, इसने हमें डायरेक्शन बता दिया था, इतना करने के बाद मुझे लगा क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग। सो कोई और अल्टरनेटिव सोचते हैं, और वो अल्टरनेटिव मेरे को गेस हो गया, प्योर एक्सपीरियंस। ये और ये पैरेलल है, अगर मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड करूँ, इसको एक्सटेंड करूँ और इसको भी एक्सटेंड करूँ तो ये रेक्टेंगल बनेगा 90-90। इसके बराबर इसको एक्सटेंड किया और इसको इसके पैरेलल ड्रा किया, इसके पैरेलल ड्रा किया इसको, ये तो पहले ही पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये बन गया रेक्टेंगल। तो ये 3.5 हो गया, ये भी 3.5 हो गया, ठीक है। ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, दिस इज 8, दिस इज 90, दिस इज 10, सीधे पाइथागोरस लगाएंगे, ये निकल जाएगी पूरी साइड, ये साइड और ये साइड बराबर, जो ये निकलेगी वही होगी 6 आ गई, ये भी 6। अब ये ऑन स्पॉट गैस हो गया मुझे, बट मैं बड़े रिलैक्स फॉर्मेट में कर रहा था तो हो गया। अगर आप पेपर के स्ट्रेस में होंगे तो नहीं होगा, और जितना आपका एक्सपीरियंस है वो नहीं होगा। सो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, इसलिए हम बोलते हैं खुद प्रैक्टिस करो क्वेश्चन पर। आइडिया हुआ जी, बात समझ आई मेरी? समझ आ गया? वेरी नाइस क्वेश्चन। रब कर दूं? ये वीडियो में आ जाएगा यार। क्वेश्चंस जो चैलेंज करते हैं ना वही याद रहते हैं। ये क्वेश्चन आज चैलेंज किया ना इसने, ये मैं जिंदगी वाली बोलूंगा। जो क्वेश्चन हम उतारना तो हमने तो बंद ही कर दिया हुआ है। व्हेनेवर वी गेट स्टक टू क्वेश्चन, मैं अपने बच्चों को बार-बार, मेरी बेटी है उसको बोलता हूँ कि जब हम क्वेश्चन से अटकते हैं, जो लड़ाई होती है ना उसी को सीखना बोलते हैं। जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो करा दे यार, आप करा दो, नेट से पढ़ लेते हैं, वो क्वेश्चन आज पढ़ा परसों फिर भूल जाएगा। मगर जब आप लड़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो लड़ाई है वो फाउंडेशन बनाती है जो जिंदगी भर याद रहती है। समझ रहे हैं? टफ टाइम ब्रिंग स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल ब्रॉट will bring comfortable time, comfortable time will bring weak people, weak people will bring bad time, and then bad time will again bring strong people। cycle ऐसे ही चलता है।
ABC is a equilateral triangle inscribed in a circle with AB equal to 5. Let the bisector of angle A meet BC next. पूरी डायग्राम खुद बनानी पड़ेगी आप। ABC is a equilateral triangle inscribed in a circle. एक सर्कल में इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। A, B और C, A B 5 दिए, ये भी 5 हो गया, ये भी 5, ये भी 5। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट BC नेक्स्ट। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड सब सेम होते हैं, तो ये अल्टीट्यूड भी होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। ये कहाँ पे मिला BC को? X पे, और आगे एक्सटेंड करने में सर्कल को मिलता है ये Y पे, ठीक है। आपको पूछा AX इंटू AY क्या होगा, AX इंटू AY क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है जी। बताएं कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। आपको ये अल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये 5 है तो ये 5/2 होगा, अल्टीट्यूड की लेंथ यहाँ तक की आ जाएगी, ठीक है। तो AX स्क्वायर विल बी 5, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 25/4, 3 इंटू 25/4, AX स्क्वायर, AX आ जाएगा, रूट लगाएंगे इसके ऊपर, √3 तो यहाँ रहेगा, 25 का 5 आ जाएगा, 4 का 2, 5/2 √3 आ गया AX, ठीक है। सेंटर यहाँ पे होता है इसके। आपको पूछा हुआ है AX इज टू AY, राइट। AY आपका जो होगा वो आपको AX निकला है, जिनको पता हो इन सेंटर सर्कम सेंटर, इस केस में जो है वो 2:1 के रेशो में डिवाइड होता है, कराया था मैंने। तो ये पार्ट होगा हमारा जो रेडियस होगा सर्कल का यहाँ तक, ये अगर O लेते हैं तो वो इसका आ जाएगा AO, दैट विल बी 2/3 ऑफ 5/2 ऑफ √3, जो हमारा AX निकला है। और AY हमारा होगा इसका डबल, क्योंकि AO यहाँ तक निकला, AY इसका डबल डायमीटर है। सो अब हमारे को जो निकालना है उसमें वैल्यूज डालते हैं। AX इज टू AY, AX की वैल्यू क्या है 5/2 √3, और AY की वैल्यू AO के डबल होगी, इंटू 2 इंटू 2/3 इंटू 5/2 √3। सारी वैल्यूज मैंने इकट्ठे कर ली, अब काटूंगा, मैंने काटने वाला काम कुछ नहीं किया। समझ आया नहीं समझ आया? ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ये √3 इंटू √3 3, ये भी क्या, और पीछे कितना रह गया 5 5 का 20। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नॉट नीड लॉट ऑफ कांसेप्ट्स आल्सो, वेरी स्ट्रांग क्वेश्चन। समझ आया नहीं आया? किसको कहीं नहीं पकड़ा गया मुझे बता दे, मैं दोबारा बताया था। पहले आपको इस क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल से आपको सेंट्रल लाइन जो मीडियन है वो निकालना पड़ा, या एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ा। तो उसको 2:3 के रेशो में डिवाइड किया तो आपको रेडियस मिलेगा। रेडियस चाहिए आपको और मीडियन पूरा चाहिए, मीडियन की लेंथ चाहिए, रेडियस का डबल चाहिए, तो ये डायमीटर चाहिए, तो मीडियन इंटू डायमीटर किया हुआ बेसिकली। तो सारी वैल्यूज निकाल के डालनी पड़ेंगी तभी कुछ निकलेगा। दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड विद इन 1 मिनट। AY कैसे निकालें? AY रेडियस इसका डबल है, डायमीटर है ना। अच्छा ठीक है, रेडियस का डबल किया, AO निकाला उसका डबल किया। रब कर दूं? अगला two unequal circles are touching each other externally at point P, ठीक है। दो unequal circles पॉइंट P पे टच करते हैं, और APB and CPB are two secants। APB ओके, ये P है, APB and CPB are two secants cutting the circle ABC and D. Which one of the following is correct? ABCD is a parallelogram। नहीं बनेगा, देखिए मैंने आधा बार अंदर अंदर नहीं होता। ये यहाँ से इसका सेकंड बना ना भाई, ये इसका सेकंड है, ये इसके लिए सेकंड है। देखो ना, ये लाइन C से P तक बाहर से आ रही है और P और D से इसको टच कर रही है। ठीक है, ये
पीडी बाहर से लाइन आ रही है, सी से इसको टच कर रही है, तो ये एक दूसरे के लिए सीकेंट है। पॉइंट समझ आ गया आपको? अब ये जो मैंने बनाया इसको ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको इसकी शक्ल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, डी यहाँ पर, सी यहाँ पर, है ना? ये पैरेललोग्राम बन सकता है कभी? देखो, एक बड़ी लेंथ है, एक छोटी लेंथ है, सर ये देख के भी दिख रहा है कि ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ओनली वन एंगल इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और कोई एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है। पैरेललोग्राम बन नहीं सकता, ट्रेपेजियम बनेगा नहीं, पैरेलल का दिया नहीं हुआ कोई भी पेयर, ठीक है? एबीसीडी तो रोम्बस सारी साइडें बराबर होंगी नहीं, इसका आंसर है नो। पॉइंट समझ गए? इसमें एक ही केस समझदारी वाला केस है। वो समझदारी वाला केस ये है कि जब दो सर्कल टच कर रहे हैं, एक लाइन जो है वो इनका दोनों का डायमीटर हो, एक लाइन इसका भी डायमीटर हो, जैसे अगर ये दिया था APB इज डायमीटर ऑफ बोथ द सर्कल्स। अब आप कोई भी और ज्वाइन कर लेते तो ये इसके बराबर है, ये एंगल इन सेमी सर्कल 90 हुआ था क्योंकि दोनों के सेंटर है। फिर अब इनमें कोई ना कोई रिलेशन, ये इसके पैरेलल होगी ना, वो फिर इक्वल सर्कल हो जाता है। हाँ जी, इक्वल नहीं, छोटा सर्कल दिया हो तब भी हो जाएगा। छोटा सर्कल में ये दोनों का अलग-अलग डायमीटर सेम कैसे होगा? डायमीटर थोड़ी सेम लिया है तो सिमिलरिटी बनेगी, दिस विल क्रिएट सिमिलरिटी। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बट इट विल नॉट हेल्प यू इन गेटिंग ए पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम और रोम्बस। पॉइंट समझ गए मेरी बात? नहीं समझ। अगर आप इस तरह करते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ये बीच वाली कैसे है? कौन सी? तो बीच में जो मैंने बोला ये अगर केस दिया जाता, अगर ये केस दिया जाए कि APB is given to be diameter of both the, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, है नहीं ये क्वेश्चन, अगर ये स्पेशल केस हो तो आपके पास इसको ट्रेपेजियम बनाना पॉसिबल है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये ट्रेपेजियम ही बनेगा, क्योंकि वन पेयर इज पैरेलल एंड अनइक्वल इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रेपेजियम। उस केस में आप ट्रेपेजियम की गेम खेल सकते हैं, बट ऑल अदर केसेस इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी सिमेट्रिक फिगर, ऐसी कोई टिपिकल फिगर नहीं बनेगी। पॉइंट समझ आ गया आपको? ये सिर्फ एक ही केस में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ऊपर है कौन सा क्वेश्चन? 12th वाला। 12th कर लिया ना? 11th। चलिए, let's see a circle, a point A moves such that the tangent from P to C includes। चलिए, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है लोकस किसको बोलते हैं? लोकस बेसिकली वो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो एक प्रॉपर्टी कॉमन शो करते हैं, सारी प्रॉपर्टी। अगर ये लाइन है और मैं बोलूं ये एक पॉइंट है P, ठीक है, वो क्या चीज होगी जो सारे पॉइंट्स को जोड़े जो इससे 3 सेंटीमीटर दूर है? वो क्या चीज होगी? प्लेन में क्या होगी और 3 डायमेंशन में क्या होगी? प्लेन में वो क्या चीज होगी जो वो सारे पॉइंट्स जोड़ दे जो सारे इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है? सर्कल दैट विल बी बेसिकली a figure like this। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, सारे 3 और 3 डायमेंशन में will become पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो लोकस ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो एक जैसा बिहेवियर एक किसी के शो करते हैं। पॉइंट समझ आ गया आपको? अगर ये लाइन है, वो लोकस बताओ जो वो लाइन हो जो इससे 3 सेंटीमीटर दूर हो, क्या बनेगा? वो क्या चीज होगी जो इससे लाइन कितना होगी बट 3 सेंटीमीटर दूर हो? That will be cylinder। विजन। समझते हैं मेरी बात?
चेंज होगी फिर इसकी हाइट। क्या चीज? नहीं, 3 सेंटीमीटर ये लाइन इससे 3 सेंटीमीटर दूर है, ये इससे 3 सेंटीमीटर, सारे सेट ऑफ पॉइंट्स जो इससे 3 सेंटीमीटर दूर है वो लाइन तो बनेगी, वो सिलेंडर की वॉल बनेगी। ठीक बोल रहा हूँ? चल आप इधर समझते हैं उसने क्या बोला है। लेट्स सी बी अ सर्कल, ए पॉइंट P मूव्स सच दैट, एक सर्कल है, ध्यान समझना, और एक पॉइंट P मूव कर रहा है इसके अराउंड, जिसका कहीं से भी टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट है तो इसका एंगल इसके साथ, इस टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू C includes an angle 60 degree. A point P moves such that the tangent from P to C, let's see a circle, हाँ एक पॉइंट P है बाहर, सपोज ये, इसका टेंजेंट के साथ जो एंगल है, सर्कल के साथ जो एंगल है, ये हमेशा 60 डिग्री है। ये कैसा होगा पॉइंट? ये पॉइंट्स क्या बनाएंगे? अगर मैं सारे पॉइंट लेता जाऊं जो 60 डिग्री बना रहे हैं, फिर ये आगे 60 बनाएगा, ये आगे 60 बनाएगा, ये आगे 60 बनाएगा, ये आगे 60, ऐसे ही चलता जाएगा आगे आगे। व्हाट इट विल मेक? इट विल मेक ए another circle around it which is concentric to that. Very strong imagination is required. समझ आया नहीं आया? सीटियां बज गई हैं कहीं की, दिखाई नहीं। दोबारा समझाते, समझिए। ये सर्कल है, ये पॉइंट है बाहर से जो इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? ठीक है। अब एक और पॉइंट ने 60 डिग्री बनाना है, ठीक है। अगर P इतना ही, वो कहाँ होगा? यहाँ से दोबारा टेंजेंट बनाएगा, 60 60 60, ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे? ये एक और सर्कल बनाएंगे विच इज concentric to the main circle। ठीक है। अगर मैं आपको अभी क्वेश्चन आएगा, चलो मैं आपको इस लोकस की बात कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन पहले करा देता हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये है, ये 2 पॉइंट है, इससे सर्कल गुजर रहा है, कितने सर्कल गुजर सकते हैं 2 पॉइंट से? 2 पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं? एक ही गुजर सकता है। साइज पे तो बहुत था। मैंने भी साइज मैंने बोला है, ये की साइज लेना। सो 2 पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है। इन सब के सारों के जो सेंटर होंगे वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? इनके सब के सेंटर जोड़ दें तो क्या बनेगा? इन सब के सेंटर जोड़ देंगे तो एक लाइन बनेगी, और वो लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर, क्योंकि हर जगह ये कॉर्ड बनेगा और सेंटर जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। So the locus of all the circles passing through 2 points is basically a line which is perpendicular to the, which lies on the perpendicular bisector, which is the perpendicular bisector of the 2 points. आइडिया हुआ? थोड़ा सा आइडिया हुआ? विजन है, आस्ता आस्ता बिल्ड होगा। ये चैप्टर जो है ना, मैथमेटिक्स में प्रोमिनेंट चैप्टर होते थे, हटा दिए गए समय के साथ साथ। कुछ चैप्टर जो है टिपिकली हटे, उनमें से लॉगरिथम एक चैप्टर है, उसमें से लोकस एक चैप्टर है, इनकी इंपॉर्टेंस कम कर दी गई, अब वो कह नहीं सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। A bicycle is running straight towards, चार्जर ले आना, लाया हुआ? ठीक। A bicycle is running straight towards north, इसका लोकस, ये साइकिल है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सपोज ये टायर है, ठीक है।
ये ग्राउंड है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। सो इसका जो सेंटर होगा बड़े वाले टायर का, व्हाट इज द लोकल सेंटर ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ बाइसिकल हुज डायमीटर इज d। इसका डायमीटर अगर d है, इसके फ्रंट व्हील का सेंटर जो होगा वो जहां जहां से गुजरेगा, सेंटर की जो पोजीशन है सारों को जोड़ ले तो क्या बनेगा, लाइन बनेगी ऐसे। और इसका डिस्टेंस क्या होगा जमीन से, रेडियस दैट इज d/2। कुछ नहीं है, ध्यान देने वाली चीज है। विजन बढ़ रहा है, आस्ते आस्ते बढ़ेगा, ठीक है। रब करें, समझ आया? बताओ। ABCD is a quadrilateral, the side of which touches a circle. ABCD is a quadrilateral, the side of which touches a circle. ठीक है, which one of the following is correct? ठीक है, ये सेंटर हो गया। क्या चीज करेक्ट है भाई, कैसे बताएंगे? Which is correct? ABCD is a quadrilateral which the sides of which, oh yeah, that's what I got. हमने vertices टच कर दी हैं, साइड को टच करना है, ठीक है। vertices टच कर दी हैं, साइड को टच करना, ये आएगा अब बना ठीक, ठीक है जी। ABCD is a quadrilateral, side of which touches the circle। क्या चीज करेक्ट होगी? मुझे तो पता है, मैंने क्वेश्चन NCERT में भी किया हुआ, NCERT का क्वेश्चन ये होगी, this plus this side is equal to this plus this side। अपोजिट साइड का सम बराबर होता है। क्यों बराबर होता है बताता हूँ। इसको L M N P कर लो, AL AP के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये A ले लेता हूँ, ये स्मॉल a ले लेता हूँ, ये B है तो ये भी B होगा, ये C है तो ये D होगा। ये A प्लस B है प्लस D प्लस C है, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D हो गया। और ये क्या बना, A प्लस B प्लस C प्लस D। सॉल्व किए बिना ही बता दिया मैंने, हुआ नहीं हुआ? समझ आया? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, सर्कल का, 9th में या 10th में। अब जिसने पढ़ा होगा वो देख के बता देगा कि इसका आंसर क्या है, इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। जिसने किए होंगे उसको सॉल्व किए बिना भी क्वेश्चन चल जाएंगे। चैप्टर्स ध्यान दीजिए, ठीक है जी। ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड पार्ट, AP plus CD is equal to AD plus BC। Opposite sides का सम बराबर है। The diameters of two circles are 18 and 8 centimeter. The distance between their centers is 13 centimeter। Diameter दो सर्कलों के 18 और 8 दिए हैं, रेडियस हो गया 14, 9 और 4। The distance between their centers is 13, 9 और 4 13 ही होता है। इसका मतलब दोनों सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं। याद रखिए, ये रब कर दूं, ये मेरी बात समझ आई जो मैंने बोला या नहीं समझ आई? बात जो बोली समझ आई? इसका रेडियस आया 9, इसका आया 4, 9 और 4 13 होता है। अगर ये 13 से बड़ा होता तो ये दूर होते, 13 का मतलब ये टच कर रहे हैं। जो सर्कल दूर होते हैं इनमें 4 टेंजेंट बनते हैं, 2 कॉमन टेंजेंट, 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट, 4। 2 टच करते हैं इनमें 3 टेंजेंट बनते हैं, 1 2 और ये 1 3। जो एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं आधे आधे, उनमें 2 ही टेंजेंट बनते हैं। पॉइंट समझ आ गया? कॉमन टेंजेंट, इनमें कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? 3 कॉमन टेंजेंट, ठीक है जी। ट्रांसवर्सल कैसे होते हैं? वो आमने सामने जाते हैं। इसको बेसिकली हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कहीं जगह पे आपको ट्रांसवर्सल वर्ड भी सुन लिखा हुआ मिलता है, बट बेसिकली इट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स में 2 होते हैं बेटा 2 डायरेक्ट होते हैं, 2 इनडायरेक्ट होते हैं।
इंडायरेक्टली ट्रांसफर से। हाँ वो आपको मिलेगा वर्ड लिखा हुआ, बट बेसिकली वर्ड यूज करना चाहिए इनडायरेक्ट कॉमन पेमेंट। और आप कर दें, ठीक है। 15 क्वेश्चन ही रखते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 15 फिर ऐड कर लेंगे। थैंक यू।